Good afternoon everyone. My name is Shivani. In today's lecture, I am going to discuss with you the second unit of pediatric nursing, that is healthy child, जिसमें हम principle of growth and development के बारे में पढ़ेंगे. Welcome on my YouTube channel. So before going on principles of growth and development, हम discuss करेंगे growth क्या होती है, development क्या होती है और maturation क्या होती है. ग्रोथ जो है वो एक असेंशियल फीचर है लाइफ ऑफ चाइल्ड का, जो कि बच्चे को डिस्टिंग्विश करती है हिम और हर फ्रॉम अडल्ट से. और जो ग्रोथ की प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, जब मदर कंसीव करती है, और अनटिल होती रहती है जब तक बच्चा एज ए अडल्ट जो है वो ग्रो नहीं कर जाता. और जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है हम जनरली टुगेदर यूज़ करते हैं, बट ये रिप्रेजेंट करते हैं टू डिफरेंट फैक्ट्स. ओके, सो ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन साइज और मास ऑफ टिश्यू. ग्रोथ क्या होती है? जब इंक्रीज होता है साइज और मास ऑफ टिश्यू का, उसको हम ग्रोथ बोलते हैं. इट इज़ लार्जली अट्रीब्यूटेड टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स एंड इंक्रीज इन इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस. ग्रोथ कब होती है? जब मल्टीप्लिकेशन होती है सेल्स की और इंक्रीज होता है इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस. So next is, it can be measured in inches, centimeters, kilograms, pounds. So it is a quantitative term. जो ग्रोथ होती है उसको हम मेज़र कर सकते हैं इंचेस में, सेंटीमीटर्स में, किलोग्राम्स में, पाउंड्स में, और ये एक क्वांटिटेटिव टर्म है. सो नेक्स्ट इज डेवलपमेंट. द टर्म डेवलपमेंट इज यूज टू रेफर प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल्स एंड कैपेसिटी टू फंक्शन. डेवलपमेंट क्या होती है कि जब प्रोग्रेसिवली जो इंक्रीज़ होती है स्किल्स और कैपेसिटी टू फंक्शन, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट. डेवलपमेंट जो है इट इज़ ए क्वांटिटेटिव चेंज इन चाइल्ड्स फंक्शनिंग एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेज़र. और जो डेवलपमेंट होती है वो एक क्वालिटेटिव चेंजेस होती हैं बच्चे की फंक्शनिंग में, और ये मेज़र करना डिफ़िकल्ट होती है. नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग. जो डेवलपमेंट आती है बच्चे में वो एज ए रिज़ल्ट आती है मैचुरेशन और लर्निंग की वजह से. नेक्स्ट इज़ मैचुरेशन. मैचुरेशन इज़ एन इंक्रीज इन competency एंड एबिलिटी टू फंक्शन एट ए हायर लेवल डिपेंडिंग ऑन चाइल्ड्स हेरिडिटी. जो मैचुरेशन होती है वो क्या होता है कि जब इंक्रीज़ होती है बच्चे की कॉम्पिटेंसी और एबिलिटी जो फंक्शन करने की होती है एट ए हायर लेवल पे, उसको हम बोलते हैं मैचुरेशन. और ये होती है डिपेंडिंग ऑन चाइल्ड्स की हेरिडिटी, की उसने हेरिडिटी करैक्टर्स कौन से जो है वो इनहेरिट किए हैं अपने पेरेंट्स से. नेक्स्ट इज़ इट रेफर्स टू अनफोल्डिंग ऑफ ह्यूमन पोटेंशियलिटी और हेरिडिटी ट्रेड्स विच आर कैरिड बाय जीन्स. इसको हम जनरली बोलते हैं कि जो ह्यूमंस की पोटेंशियल होते हैं और उसने जो करैक्टर्स जो है वो इनहेरिट किए होते हैं इन जीन्स में अपने पेरेंट्स से, उसकी अनफोल्डिंग करना, उसको हम बोलते हैं मैचुरेशन. सो द नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जो प्रिंसिपल्स होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के, वही करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के. सो द first principle is development is similar for all. All children follow similar pattern of development with one stage leading into the next stage. और जो every child होता है वो पास होता है through similar stages से. For example, baby learns to start before he walks. जो बेबी होता है वो पहले लर्न करता है कि खड़े कैसे होना है, उसके बाद जो है वो स्टार्ट करता है वॉकिंग. Similarly, baby draw circle before a square, rectangle, pentagon. And the second principle is development proceeds from general to specific. जो development होती है वो proceed करती है general to specific. In motor as well as जो mental responses होते हैं, general activities always जो है वो proceed करती हैं specific activities में. जैसे कि हम example देखें, First, the baby moves whole body in the womb and later start moving his hands. जब बच्चा जो है वो वॉर्म में होता है उस टाइम पे बेबी फर्स्ट जो है वो होल बॉडी मूव करता है, देन लेटर ऑन वो स्टार्ट करता है अपनी हैंड्स की मूवमेंट. सिमिलरली इन्फेंट्स मूव हैंड्स फर्स्ट एंड देन
लर्न यूजिंग फिंगर्स। सिमिलर जो इन्फेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले अपना हैंड मूव करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अपना फिंगर्स का यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। एंड द थर्ड प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट इज़ कॉन्टीन्यूअस। Development is a continuous process starting from conception and ending at death. It is a continuous but sometimes rapid and at times slow. For example, speech in child does not develop overnight. The child coos, gurgles and makes sound first and then slowly and gradually learns words and then language develop. जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, बच्चे में जो स्पीच है वो ओवरनाइट नहीं डेवलप होती है। सबसे पहले बच्चा जो है वो गर्गल्स करता है, कूस करता है, साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, उसके बाद स्लोली और ग्रेजुअली जो है वो लर्न करता है वर्ड्स को, और देन जो है वो उसमें लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है। एंड द फोर्थ प्रिंसिपल इज़ डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट डिफरेंट रेट. Growth and development is a continuous process which is rapid at times and at times slow down. Rapid growth occur during जो है वो fetal life में and infancy में, and it slow down during school ages में. जब बच्चा जो है फीटल लाइफ में होता है, इन्फेंसी में होता है, तो उसकी जो ग्रोथ है वो रैपिड होती है, और वही ग्रोथ जब वो स्लो डाउन हो जाती है जब बच्चा जो है वो स्कूल एज में होता है. एंड द फिफ्थ प्रिंसिपल इज देयर इज़ कोरिलेशन इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. कोरिलेशन इन फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी इज स्पेशली मार्क्ड. जो फिजिकली और मेंटली एबिलिटीज़ में कोरिलेशन होता है वो स्पेशली मार्क्ड किया जाता है. देयर इज़ ए मार्क्ड रिलेशनशिप होता है बिटवीन सेक्शुअल मैचुरेशन एंड पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट एंड बिहेवियर में. एंड द सिक्स्थ प्रिंसिपल इज development comes from maturation and learning. Certain appearance of certain traits that develop through maturation is quite common. Sometime क्या होता है कि sudden appearance हो जाती है कुछ characters की जो कि develop होते हैं through maturation, वो एक common है. For example, a baby may start walking overnight. जो baby होता है वो start कर लेता है अपनी जो है वो walking overnight में. एंड द सेवन्थ प्रिंसिपल इज़ देयर इज़ इंडिविजुअल डिफरेंस. पैटर्न ऑफ जो है डेवलपमेंट का वो तो सिमिलर होता है सभी बच्चों में, बट जो है देयर इज़ इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो आ जाते हैं बच्चे में. ऑल्दो पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इज़ सिमिलर फॉर ऑल चिल्ड्रन, ईच चाइल्ड फॉलोज ए प्रेडिक्टेबल पैटर्न इन हिज ओन वे एंड एट हिज ओन रेट. जो पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट होता है वो सिमिलर होता है सभी चिल्ड्रंस के लिए, सभी जो वो फॉलो करते हैं प्रेडिक्टेबल पैटर्न इन हिज ओन वे एंड एट हिज ओन रेट, बट ईच चाइल्ड विद हिज यूनिक हेरिडिटी एंड नेचर, दैट इज इन्वायरमेंट, विल प्रोसेस एट हिज ओन रेट इन टर्म ऑफ शेप, साइज, कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट स्टेटस. हर एक चाइल्ड जो है वो सिमिलरली पैटर्न जो है वो फॉलो करता है, बट उसके जो हेरिडिटी करेक्टर्स होते हैं, उसका जो नेचर होता है, उसका इन्वायरमेंट जो होता है, उस वजह से जो है जो उसकी प्रोग्रेस होती है वो अपने ओन रेट में होती है, अगर हम बात करें उसके शेप की, साइज़ की, कैपेसिटी की और डेवलपमेंट स्टेटस की. सो इसलिए जो है वो इंडिविजुअली डिफरेंसेस आ जाते हैं सभी बच्चों में. एंड द एट्थ प्रिंसिपल इज़ अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर सिग्निफिकेंट देन लेटर development. If the foundation of a building is strong, the building will be strong. For example, favorable conditions during infancy leads to growth of child into a healthy adult. अगर तो फेवरेबल कंडीशन होगी इन्फेंसी में तो ग्रोथ होगी चाइल्ड की इनटू ए हेल्दी अडल्ट में. अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं होंगी तो क्या होगा, एक हेल्दी अडल्ट में की ग्रोथ नहीं होगी, उसको कोई डिजीज़ होगी. सिमिलरली इफ़ द कंडीशन ड्यूरिंग प्रीनेटल पीरियड एंड पोस्टनेटल पीरियड आर अनफेवरेबल, सो देयर इज़ ए डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑन लेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. एंड द नाइन्थ प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन स्टेजेस. जो डेवलपमेंट होती है वो प्रोसीड करती है स्टेजेस में. इट प्रोसीड इन स्टेजेस दैट आर एज फॉलोज. फर्स्ट स्टेज इज प्रीनेटल पीरियड.
फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक का जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं प्री नेटल पीरियड। नेक्स्ट इज़ न्यू नेटल पीरियड, बर्थ टू 4 वीक्स, मीन्स जो बर्थ से लेकर 28 डेज तक का पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं न्यू नेटल पीरियड। इन्फेंसी किसको बोलते हैं? 28 डेज मीन्स 4 वीक्स टू 1 ईयर तक के बच्चे को हम बोलते हैं इन्फेंसी। एंड द नेक्स्ट स्टेज इज़ टोडलर। फ्रॉम 1 ईयर टू 3 ईयर्स तक के बच्चे को हम बोलते हैं टोडलर। प्री स्कूल 3 ईयर्स से लेकर 6 ईयर्स तक के बच्चे को हम बोलते हैं प्री स्कूल। और जो स्कूल एज के बच्चे होते हैं 6 टू 12 ईयर्स तक के बच्चे को हम बोलते हैं। और जो अडोलसेंट स्टेज होती है वो होती है फ्रॉम प्यूबर्टी टू बिगनिंग ऑफ अडल्टहुड, जो कि 13 टू 18 ईयर्स तक की होती है। सो दीज आर द stages of development. And the last principle is there are predictable pattern of growth and development. Both during prenatal and postnatal period, growth and development follows two patterns. First is cephalocaudal and the second is proximodistal. According to cephalocaudal, development spread over the body from head to foot. This means that improvement in structure and functions of the body comes first in head region and then in later trunk and lastly the legs. So according to proximodistal, development proceeds from near to far, that is from central axis of body towards the periphery or extremities. During the prenatal period, the head and trunk develop fully and then the limb buds appear. जब प्रीनेटल पीरियड में होते हैं बच्चा, उस टाइम पे क्या होता है, हेड और जो ट्रंक होता है वो डेवलप हो जाता है फुली और जो लिम्ब बड्स होती हैं फिर अपेयर होती हैं उसके बाद। स्लोली द आर्म्स लेंथन, फिर उसके बाद क्या होता है, आर्म्स की लेंथ बढ़ती है, फॉलोड बाय फोर आर्म्स एंड लास्टली द फिंगर्स। फंक्शनली आल्सो द बेबी स्टार्ट्स यूजिंग हिज आर्म्स बिफोर हिज हैंड्स एंड फिंगर्स. So this is a predictable pattern of growth and development. Okay, so that's all. I hope you like my video. If you like my lecture, please like, share and subscribe to my channel. और जो प्रीवियस लेक्चर है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. आई होप आपने उसको भी देखा होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द चैनल.